हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो नेटफ्लिक्स की नई सीरीज़ आई है माधुरी दीक्षित की द फेम गेम, उसकी स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं। में अनामिका आनंद जो है वो मिसिंग हो जाती है और सबको ऐसे लगने लग जाता है जैसे वो कि इस दुनिया से चली गई है और वो काफ़ी ट्रेंडिंग में आ जाती है। अब हम चलते हैं पीछे उसकी कुछ स्टोरी में। उसकी फैमिली होती है जिसमें उसमें से एक बेटा होता है और एक बेटी होती है और शौहर होता है जो कि एक अच्छी जो दिखने में एक अच्छी फैमिली लगती है कि बहुत खुशहाल फैमिली है, लेकिन अंदर से ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके अपने शौहर के साथ ताल्लुकात इतने कोई ख़ास अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे में वो उसकी एक मूवी बन रही होती है जो इसके एक्स लवर के साथ होती है और वो काफ़ी यही खुश होती है उससे मिलके, दिल ही दिल में, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं करती है। और इसमें एक ऐसा उसका फ़ैन होता है जो उसका काफ़ी हद तक दीवानों की तरह फ़ैन होता है। वो उसके मिलने की कोशिश करता है काफ़ी हद तक कि बार-बार उससे मुलाकात हो सके, लेकिन उससे मुलाकात नहीं हो पाती। और अनामिका का जो वो फ़ैन होता है वो उससे अनामिका को अपनी माँ समझता है। वो काफ़ी कोशिश करता है कि वो उसका कोई डीएनए का सैंपल ले सके जिससे वो अपना सैंपल कराए और उसको सबको लगे कि वो उसका बेटा है, वो उसको सबको बता सके। लेकिन जब वो डीएनए की रिपोर्ट कराता है तो वो एक नेगेटिव आती है जिससे वो उसका बेटा ज़ाहिर नहीं होता है। और अनामिका की जो बेटी है उसको भी काफ़ी एक्टिंग का शौक़ होता है, लेकिन उससे वो एक्टिंग ऐसी करनी नहीं आती जैसे उसकी माँ को करनी आती है। और वो भी अपनी माँ से यही चाहती है कि जैसे उसको फेम मिला वैसे उसको उसको भी फेम मिले एक्टिंग की फील्ड में। ऐसे में अनामिका जो है वो अपनी ही जो सी है मिसिंग की ही अफ़वाह फैला देती है। वो चाहती है कि लोग समझें कि वो मिसिंग है, वो ताकि उसको और मज़ीद फ़ेम मिले। उसकी जो सी आने वाली मूवी है वो काफ़ी फ़ेम हो जाए, काफ़ी पॉपुलर हो। चलिए और आज उसकी जो आपको सी फिर एक स्टोरी के बैक एंड पे लेके चलते हैं, जहाँ पे वो उसकी बेटी जो है वो अपनी एक्टिंग का एक छोटा सा नमूना अपनी माँ को दिखाती है कि उसको नहीं करनी आती, लेकिन उसकी माँ कहती है बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी नानी कहती है किसी काम की नहीं है। ऐसे में जो उसका फ़ैन है वो डीएनए का एक सैंपल उसके कमरे से ले लेता है ताकि वो अपना टेस्ट करा सके। और लोग जो हैं वो काफ़ी बाहर आए हुए हैं ताकि वो पता कर सके कि अनामिका वाकई मिसिंग है कि नहीं मिसिंग है। और अनामिका जो है वो सब किसी यही ने उसको समझते कैद हैं कि किया अनामिका हुआ है। आनंद जो है वो इस दुनिया से चली गई है, लेकिन उसको किसी ने कैद किया हुआ है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन पुलिस जो है वो अपनी तलाश जारी रखती है ताकि वो पता लगा सके आखिर अनामिका आनंद चली कहाँ गई। और वो अनामिका आनंद जो है उसके काफ़ी लोगों के साथ दोस्ती होती है और वो अपने एक्स लवर के साथ काफ़ी हैप्पी होती है। उसको काफ़ी अच्छे तरीके से वो अपनी मूवी का काम करती है। लोग भी खुश होते हैं अनामिका आनंद को उसके साथ देख के दोबारा कि वो ब्लॉकबस्टर, क्योंकि ऑन स्क्रीन वो एक दिखने वाला एक अमेजिंग कपल होता है जिसको लोग बहुत बेहद पसंद करते हैं। और उसका जो बेटा और बेटी है वो काफ़ी परेशान होते हैं अपनी माँ को लेके कि आखिर क्या वजह हुई कि माँ जो है वो मिल नहीं रही, और सब उसको मरा हुआ समझ रहे होते हैं। लेकिन पुलिस फिर भी उसकी छानबीन के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश कर रही होती है। वो जो बेटा होता है उसका वो एक क्लब में जाता है ताकि वो अपने आप को प्रूफ कर सके कि वो एक के नहीं है, लेकिन वो दरअसल एक के होता है। वहाँ पे जाके लड़की को पास बन जाता है काफ़ी हद तक, लेकिन उसको वो फील नहीं होता कि वो एक लड़की के साथ है। और वो अपनी उस क्लब से उसको पैसे देता है और निकल जाता है। और माधुरी जो है वो अपने लवर के साथ वहाँ पे सेट पे बैठी बातें कर रही होती है। वो उसको कहता है कि वो उससे मिले आके, उसके साथ का टाइम स्पेंड करे, उसके साथ खाना खाए। वो उसको काफ़ी इन्फोर्स करता है, लेकिन वो सोच में पड़ जाती है। ऐसे में अनामिका की जो बेटी है वो बाहर जाती है, जो उसका फ़ैन होता है बेहद तक फ़ैन उससे मिलती है। और पुलिस जो उधर होती है वो छानबीन कर रही होती है और पुलिस की काफ़ी हद तक कोशिश होती है कि वो अनामिका का पता लगा सके आखिर वो गई कहाँ, क्योंकि जिसने उसकी मूवी में इन्वेस्ट किया होता है वो उससे भी मिलती है, जो उसका प्रोड्यूसर होता है सबसे मिलती है, सबसे बातचीत करती है, लेकिन अनामिका का कुछ पता चल नहीं रहा होता है।
और सब बहुत बेहद तक परेशान होते हैं क्या अनामिका गई तो कहाँ गई। लेकिन अनामिका का जो है ये सारा ड्रामा किया होता है कि वो उसको किसी ने किडनैप किया होता है। वो खुद को उसके किडनैपिंग से बचाने के लिए रोज़ रोज़ कोई घर पे ढूंढती है, लेकिन वो कोई भी उसका हर बार नहीं काम आता कि वो उससे खुद को बचा पाए। वो वहाँ पर रोती है, लेकिन वो उसी हाल में खुश रहने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उसे बीते हुए कुछ पल याद आते हैं जो उसने अपने लवर के साथ गुजारे और उसकी फैमिली के साथ गुजारे हुए होते हैं, क्योंकि वो उसको वापस उसका लवर मिल जाता है और वो काफ़ी खुश होती है उसके साथ। लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं होती है, क्योंकि वो उस पर बहुत जुल्म करता है और उसका जो मेकअप आर्टिस्ट होता है वो उसके हर वक्त उसके ज़ख्म छुपाने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि वो उसका जो वायलेंट उसका जो हस्बैंड है काफ़ी वायलेंट हो जाता है उसके ऊपर। वो उसके सिर्फ जो से मार्क्स हैं वो काफ़ी हद तक मेकअप से छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उसको काफ़ी हौसला देता है कि तुम्हारा जो है वो एक्स लवर आ गया है, तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छा टाइम गुजारो। अ, और उसको काफ़ी हद तक फोर्स करता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी का कुछ वक़्त अच्छे तरीके से गुजार सके। अनामिका आनंद की जो बेटी है वो बाहर जाती है अपनी माँ की मिसिंग के बाद। वो काफ़ी खुश होती है क्योंकि लोग उसको पहचान रहे होते हैं कि वो अनामिका आनंद की बेटी है, और वो यही चाहती है कि ना तो लोगों को पता चले कि मैं अनामिका की बेटी हूँ। और जो उसकी ना बेटा है वो काफ़ी हद तक परेशान होता है कि हर वो करे तो क्या करे। वो क्लब जाता है वापस और उस लड़की से मिलता है, उससे नाम पूछता है, क्योंकि उसकी माँ कहती है तुम जिसके पास जाके आए हो तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता। तो उसके पास जाता है, उससे नाम पूछता है, उससे कुछ बातें करता है, वापस आ जाता है। इधर जो उसका एक्स लवर होता है वो उसके लिए खाना पका रहा होता है, क्योंकि आज उसके लिए उसकी वो डेट होती है ताकि वो उसको खाना पका सके और उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन जो माधुरी है वो नहीं आती है, वो अपने हस्बैंड के साथ उधर बैठी होती है, वो बात कर रही होती है। और वो जो क्लब में वो लड़का है वो उसका बेटा होता है, वो वापस आ जाता है क्लब से, तो काफ़ी परेशान होता है। माधुरी सारी रात उसका अपने बेटे का ध्यान रखती है और वो अपनी एक्स लवर की डेट के ऊपर नहीं जा सकती। अपने बेटे को संभालती है और उसको वो समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो जिसमें खुश है वही उसकी खुशी है, उसमें ही वो खुश रहे। और जो उसकी नौकरानी होती है वो उस नौकरानी से एक बस पिस्टल मंगवाती है ताकि वो अपने पास रख सके अपनी हिफाजत के लिए। और इस पूरी मूवी में एक जो बूढ़ा बाबा होता है जिसको आपको काफ़ी नज़र आता है कि वो जो फ़िल्म के पोस्टर जो होता है वो पेंट करता है, तो उस मेन एंड पे वही उसका करेक्टर निकलता है। इस स्टोरी का मेन करेक्टर एंड पे वही है। और अनामिका का जो बेटा है वो अपने एक फ्रेंड से उसकी काफ़ी क्लोज फ्रेंडशिप होती है। वो उसको कहती है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनामिका की जो बेटी है वो एक्टिंग का ऑडिशन देने जाती है और काफ़ी हद तक बुरा ऑडिशन निकलता है, उसको ऑडिशन नहीं आता। और उसका जो बेटा होता है वो अपनी माँ के पास आता है, वो उसको कहता है कि मैं बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन उसका बाप जो होता है वो उसको मना कर देता है। गाइस, कैसी लग रही है आपको स्टोरी? अभी भी स्टोरी का एंड नहीं हुआ है, अभी इसका एक ट्विस्ट जो है वो बाकी है, लिहाजा इस ट्विस्ट को तक पहुँचने के लिए आपको पूरी वीडियोस देखनी पड़ेगी। अनामिका की जो बेटी होती है वो स्टेज पे शाउट करने लगती है, क्योंकि वो ऐसी इतना जो कॉन्फिडेंस से नहीं एक्टिंग कर पाती। वो दूसरी एक्ट्रेस की ऑडिशन करने के लिए आती हैं, उन एक्ट्रेस पर उनके ऊपर शाउट करती है, और वो कुछ ऑडियंस में बैठी होती हैं वो उसका क्लिप ले लेती हैं और उधर अनामिका जो है वो अपने लवर के साथ डेट स्पेंड कर रही होती है, जो कि उसके मेकअप आर्टिस्ट ने उसके अपने घर पे अरेंज की होती है। और वो जब वापस आती है तो वो देखती है उसकी बेटी काफ़ी रो रही होती है, क्योंकि उसका वो क्लिप जो है वो वायरल हो चुका होता है। वो अपनी बेटी को समझाती है, उसको संभालने की कोशिश करती है। उसमें उसका जो सा फ़ैन है वो उसकी ही वैनिटी में आ जाता है। वो काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो उसको धमकी देता है कि उसकी माँ है, लेकिन उसको बड़े तरीके से हैंडल करती है माधुरी, ताकि कोई मेजर इशू क्रिएट ना हो जाए। वो काफ़ी उसको समझाती है, उससे कहती है कि मुझे अभी कुछ काम है, चले ठीक है फिर बाद में बात होती है। तो ऐसे में वो बाहर चला जाता है, तो उसको वो काफ़ी मारपीट करवाती है। उसको अपने मेकअप आर्टिस्ट को कह के वो सारी फ़ोटोग्राफ्स ले लेती है और कहती है कि चलो थोड़ा सा मैं पुरस्कून हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी कुछ इतना खास वो पुरस्कून होती नहीं है। और जो उसका फ़ैन होता है वो उसको मेकअप आर्टिस्ट के घर आता है और उसको काफ़ी हद तक मारता पीटता है और उसको
बहुत मारता है, बांध देता है और डीएनए की रिपोर्ट का टेस्ट आ जाता है। उसको पता चल जाता है नामिका उसकी माँ नहीं है। वो वापस जाता है, उसकी बेटी के साथ मिलता है, उसको बताता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी माँ नहीं है। तो ऐसे में वो फिर पुलिस जो है वो नामिका को ढूंढ रही होती है, जो नामिका है लेकिन मिल ही नहीं रही होती। काफ़ी क्लू मिला आपस में ज्वाइन करने की कोशिश करती है। अनामिका जो है वो अपने बेटे को लेके जाती है एक साइकियाट्रिस्ट के पास, ताकि उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन निकल सके। लेकिन काफ़ी हाइपर हो रहा होता है, लेकिन उसको समझाती है कि ऐसे हाइपर होने से काम नहीं चलेगा। और जो उसका हस्बैंड है वो अपना घर बेचने के ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसका बैंक बैलेंस नहीं होता है। और वो कहती है कि मैं अपना घर ऐसे ही नहीं बेचने दूंगी, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से ये पैसे कमाए हैं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। ऐसे में वो अपनी जो सी उसकी फ़िल्म है उसका फंक्शन आ रहा होता है, ताकि उसकी प्रमोशन का फंक्शन जो होता है वो अटेंड कर सके और अपनी फ़िल्म को प्रमोट कर सके। लेकिन फिर भी वो काफ़ी परेशान होती है कि क्योंकि उसके फाइनेंशियल क्राइसिस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके होते हैं, जिसका अंदाज़ा उसे नहीं था कि ये काफ़ी हद तक हो चुके हुए हैं। ऐसे में जो उसका एक्स लवर है वो अपने एक फार्म हाउस पे पार्टी रखता है, ताकि वो वहाँ पे फैमिली आए और टाइम स्पेंड करे और थोड़ा सा रिलैक्स रहे। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ चली जाती है, ताकि वो अपने रिलैक्स टाइम स्पेंड कर सके। और वहाँ पे काफ़ी उसके जो इशू है रिज़ॉल्व हो जाते हैं। उसके बेटे के भी काफ़ी हद तक इशू जो है वो अपने फ्रेंड के साथ रिज़ॉल्व हो जाते हैं। और जो अनामिका है वो काफ़ी परेशान होती है। वो अपने एक्स लवर को बताती है, काफ़ी परेशान है, लेकिन वो उसको समझाता है कि कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब जो फ़िल्म का है वो प्रमोशन चल रहा होता है और उसमें वो नामिका मिस होती है, क्योंकि वो नहीं होती है, उसकी मिसिंग होती है। और वो जिसका फ़ैन है वो वापस उसकी बेटी के पास आता है और उसको कहता है वो बहुत परेशान है, और इसमें उसके साथ काफ़ी रिलेशन क्लोज हो जाता है। और जो पुलिस है वो नामिका की तलाश में जूझ रही होती है कि वो उसको मिल जाए, नामिका का ही कहाँ आखिर। लेकिन नामिका का कोई भी क्लू नहीं उसे मिल रहा होता है। ऐसे में अनामिका जो है वो अपने एक्स लवर जो है उसके साथ बातें कर रही होती है। उसको अपना पिछला सारा बैकग्राउंड याद आ जाता है, आखिर वो क्या हुआ है। और अनामिका जो है वो जहाँ कैद होती है वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो भाग जाती है और वहाँ बाहर जाके एक फ़ोन बूथ से कॉल करती है। और जो कब जिस फ़ोन बूथ है वो कॉल करती है, वहाँ पे वो पुलिस पहुँच जाती है। वो देखती है कि वहाँ पे काफ़ी मारपीट हुई थी। वहाँ दूर एक आदमी बैठा था, उससे बूढ़े एक आदमी से पूछती है कि यहाँ पे क्या हुआ था। फिर उसने बताया कि एक आदमी है जो वो उसको मार रहा था, पीट रहा था, और वो काफ़ी बचाने की कोशिश कर रही थी। वो उस तरफ आ गए हैं। ऐसे में जो वो नामिका का वो फ़ैन होता है वो उसकी बेटी को कहता है तुम ये ड्रेस पहनो, तुम्हें काफ़ी अच्छी लगोगी। लेकिन इसमें वो नामिका का जो फैन वो बेटा होता है वो पुलिस के साथ अपनी माँ को ढूंढने के लिए गया होता है। वो काफ़ी सारी राह ढूंढते रहते हैं, लेकिन जगह नहीं मिलती। आखिर उसे एक कोठरी मिल जाती है जिसमें नामिका कैद होती है। और वो जो नामिका का एक्स लवर होता है वो अपनी बेटी को कहता है कि वो परेशान नहीं है, लेकिन वो कहती है फिर आप ड्रग्स क्यों ले रहे हैं। कहानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक दूसरे की चीज़ों के साथ उलझी हुई कहानी है। ये बिल्कुल सीधी सीधी सी कहानी नहीं है और काफ़ी मुश्किल है, और हर कोई अपनी मुश्किलात में झुंझा हुआ है। उसका बेटा अब काफ़ी परेशान होता है कि अब क्या होगा, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि उसको उसकी माँ नहीं मिल रही होती। फ़ोन आया जहाँ से आता है वहाँ पे भी उसकी माँ नहीं होती है कि अब वो क्या करेगा। ऐसे में वो अपने फ्रेंड के पास जाता है, उसको कहता है कि तुम मेरा हौसला बनोगे, हौसला करो। और ऐसे में जो उसका माधुरी का जो एक्स लवर होता है, जो उसका बेटा होता है, वो अपने सारे इशू जो उसके फ्रेंड के साथ होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और ऐसे में वो उसका बाप को जो उसको पता चलता है कि वो उसका बेटा ऐसा है, तो वो उसके साथ काफ़ी मारपीट करेगा, क्योंकि वो उसको ये चीज़ पसंद नहीं आती कि ये ऐसा क्यों है। वैसे में वो काफ़ी अपने बेटे की जान बचाने के लिए माधुरी जो है वो अपने शौहर के ऊपर गोली भी चला देगी, लेकिन गोली शौहर को नहीं लगती, वो बच जाता है। और जो अब ऐसे में अनामिका का बेटा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। उसमें वो बता देता है कि वो एक गे है और इसमें काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं उसकी फैमिली के साथ।
बहुत सारे इशू हैं जो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। शायद हमारी इन्हीं इशू की वजह से हमारी माँ को जो है वो मिस हो गई है। हमें नहीं पता कि उसने सुसाइड कर ली है, क्या वो मर गई है। ये खबर सारी सुन के जो उसका एक्स लवर होता है वो सुसाइड कर लेता है। पुलिस भी बहुत परेशान होती है, क्या ये सब अनामिका ने खुद तो नहीं किया, खुद को अपनी प्रमोशन करवाने के लिए। ऐसे में वो पुलिस जो है वो अनामिका का अवार्ड शो देख रही होती है। उसको काफ़ी हद तक क्लू मिल जाता है कि आखिर ये अनामिका ने शायद खुद ही किया है, कि अनामिका ने अपने आप को खुद ही किडनैप करवाया है। और ऐसे में जो उसकी हेल्प कर रहा है वो उसकी फैमिली का कोई मेंबर ही है, जो ये जानता है कि अनामिका कहाँ है और क्या कहाँ नहीं है और क्या किस हाल में है। उसकी फैमिली में से किसी एक को पता है। और ये सारी खबरें जान के वो जो था उसका एक्स लवर होता है वो सुसाइड कर चुका होता है। और लोग भी काफ़ी जमा हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो एक एक्टर जो है वो गायब है और एक्टर जो है सुसाइड कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता लोगों को क्या हो क्या रहा है। और उधर उसका जो बाप है वो प्रेस में बयान दे देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो घर में उसके जो बेटा और बेटी है वो है माँ है वो काफ़ी हद तक परेशान होते हैं कि अब क्या करेंगे। जो बेटी है वो उसके अपने जो फ़ैन है उससे मिलती है, उससे बातें करती है। और जो पुलिस है वो काफ़ी हद तक परेशान होती है। उधर अनामिका जो है वो न्यूज़ में अपनी सारी खबरें देख रही होती है कि उसका एक्स लवर भी सुसाइड कर चुका है। वो काफ़ी परेशान तो होती है, लेकिन वो अपनी चीज़ काफ़ी ज़िंदगी को सॉर्ट आउट करना चाह रही होती है। और एंड पे जो आपको एक पोस्टर बनाने वाला पेंटर है वो उसको सारा बताती है कि तुम क्या करोगे कैसे करोगे, क्योंकि उसका इसका पे कर रही होती है, तो मुझे किडनैप करोगे और रखोगे ताकि मैं फेम हो सकूँ। वो सारे जो सबूत उसने छोड़े होते हैं वो अनामिका खुद छोड़ती है, वो खुद ये सारी हरकतें उसने करती है ताकि पुलिस जो है वो कंफ्यूज ही रह सके और उस तक ना जल्दी पहुंच सके। वो ब्लड वगैरह सब उसने छोड़ा होता है। ऐसे में उसकी बेटी जो है वो अपनी माँ को मिलने जाती है, वो उसको अपने कपड़े देती है ताकि वो उसकी माँ उसके साथ फेम वापस आ सके और उस लोगों में अपने फेम को बरकरार रख सके। लेकिन उसकी बेटी जो है वो अब ये नहीं चाहती कि उसकी माँ सबके सामने आए, क्योंकि अब उसको फेम मिल रहा था और कब वो काफ़ी खुश थी। वो ऐसे में वो उस एरिया से बाहर जाती है जहाँ पे उसको कैद किया होता है। वो जो पोस्टर वाला आदमी है उसको पैसे देती है कि इसको मार दो, क्योंकि अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वो फेम की खातिर अपनी माँ को मारने के लिए भी तैयार हो जाती है। ऐसे में वो उसके फिल्म के प्रीमियर में जाती है और वो काफ़ी खुश होती है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और उसका जो बाप है वो उसको वो री लॉन्च करेगा। ये स्टोरी का गाइस एंड था। बताएं आपको स्टोरी कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर, ताकि हम आपके लिए कोई नेक्स्ट मूवी लेके आ सकें।